अभी हमें ग्वालियर के फोर्ट में, और हमारे साथ हैं गाइड सर, और ये हमें ग्वालियर किला की जानकारी दे रहे हैं। तो सर बताइए ये किला कब बना? पहले मैं बताना चाहूँगा अपने बारे में कि ये जो ग्वालियर किला है उसके बारे में बताना चाहूँगा बाद में। ये मेरा नाम धर्मेंद्र है, मैं यहाँ का लोकल गाइड हूँ। और ये किला बहुत ही बड़ा किला माना जाता है। ये राजा का दरबार लगता था, यहाँ पर आम पब्लिक से सवाल ली जाती है, इसको बोलते हैं दीवाने आम। यहाँ राजा बैठा करते थे, यहाँ पूरा पब्लिक, जिसको बोलते हैं दीवाने आम। इस किले के बारे में बताना चाहूँगा कि यहाँ पर करीबन अलग अलग डायनेस्टी ने रूल किया है, जिसमें मुख्य रूप से 7 से 8 डायनेस्टी हुई है, जिसमें कछवाहा, प्रत्याहार, तोमर, लोधी, मुगल, जाट, सिंधिया जी। तो सिंधिया जी इस किले के लास्ट राजा हैं, उनके द्वारा भी बहुत सारा काम यहाँ किया गया। और सबसे ये जो महल जो पीछे देख पा रहे हैं, ये राजा मानसिंह जी का है। तो किले की अगर बात की जाए तो किला किसने बनाया? किला बनाया था सूरज सेन जी राजा ने। तो सूरज सेन यहाँ के फर्स्ट राजा माने जाते हैं। सूरज सेन के बारे में ये कहा जाता है कि सूरज सेन जी ग्वालियर के आउटसाइड में मुरैना डिस्ट्रिक्ट के पास एक कुंतलपुर गाँव था, वहाँ रहा करते थे। सूरज सेन जब यहाँ पर आए थे तो एक ऋषि गालम नाम के एक साधु रहते थे। राजा जी जब आए थे उस समय राजा जी को बीमारी थी लैप्रोसी, इसकी रोग था। पहली बार उन्होंने जंगल का भ्रमण किया। इसी किले पर गुरुद्वारा साहब के जस्ट बगल में एक प्राकृतिक टैंक बना हुआ है। सूरज सेन जी ने वही टैंक से पानी यूज़ किया, पानी पीने से उनका बीमारी ठीक हो गया। उसके बाद सूरज सेन नाम के राजा ने ऋषि गालव के कहने से शहर का नाम भी दिया था ग्वालियर। तो मतलब ग्वालियर बनाने वाले राजा सूरज सेन थे। सूरज सेन के टाइम में ही इस किले का आउट बॉल किया गया, जो लगभग 11.5 किलोमीटर फैला हुआ है। 10.5 से 11 किलोमीटर फैला हुआ है। ये भारत का 30 नंबर किला है। सबसे बड़ा किला है कुंभलगढ़ राजस्थान, सेकंड नंबर किला है चित्तौड़गढ़, थर्ड माता ग्वालियर। पर टाइमिंग के हिसाब से देखा जाए तो किला ये फर्स्ट में आता है, उनके तीनों किलों में पहले नंबर पर आता है, और क्षेत्रफल दृष्टि में तीसरे नंबर पर आता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो टाइम रहा तोमर डायनेस्टी का, जो 1194 से स्टार्ट होता है और 16वीं सेंचुरी तक रहा है ग्वालियर में। तो कई शासकों ने यहाँ रूल किया अलग अलग टाइम में, बहुत कुछ काम किया। जैसे कि यहाँ पर ग्वालियर फोर्ट में घूमने के लिए आए हैं तो पीछे के साइड में जाएंगे आप तो वहाँ पर एक बहुत सुंदर एक टेम्पल बना हुआ है, जिसका नाम है सास बहू का मंदिर। उस सास बहू मंदिर के अलावा वहाँ देखने के जाएंगे तो वहाँ तेली का मंदिर, वही बना है गुरुद्वारा, सिंधिया स्कूल का व्यू पॉइंट। यहाँ से ग्वालियर फोर्ट में देखने के लिए, ग्वालियर शहर के अंदर काफ़ी चीज़ देखने के लिए हैं। तो जैसे कई लोगों का मानना है कि यहाँ पर सास बहू मंदिर को क्यों बोलते हैं, कि कई लोगों का अपना मानना है कि बड़े मंदिर में सास पूजा करती, छोटे बहू पूजा करती थी। अलग अलग लोगों का अलग मत है, पर ऐसा माना जाता है कि मंदिर का ओरिजिनल नेम था सहस्त्र बाहु, जो भगवान विष्णु को समर्पित था। छोटा वाला मंदिर भगवान शिव के लिए था। तो ओरिजिनल हिस्ट्री में उसका रियल नेम रखा था सहस्त्र बाहु। जो समय के हिसाब से बदलते इतिहास में गड़बड़ हुआ या समय बदला, लोगों ने बोलचाल में उसका नाम बदल दिया, तो गलती से सहस्त्र का सास हो गया, बाहु का बहु हो गया। ऐसा भी लोग मानते हैं कि बड़ा वाला विष्णु भगवान का मंदिर है, छोटा वाला शिव का है। तो ऐसे छोटे वाले में भगवान शिव की पूजा उनकी वाइफ करती थी, बड़े वाले में माँ करती थी, इसलिए उसका नाम हो गया सहस्त्र बाहु। आर्य भाषा में होगा इसका नाम सास बहू। तो ये वाला रास्ता एलिफेंट गेट जो नीचे जाता है सर, यहाँ देखो, ये एलिफेंट गेट जो फोर्ट से नीचे की ओर जाता है, वो डाउन साइड में गुजरी महल, रानी का महल बना नीचे साइड। अगर इस किले के पीछे हिस्से में आप देखना चाहते हो, वहाँ पर कुछ स्मारक मॉन्यूमेंट और बने हुए हैं, जिसमें मुगल जब यहाँ आते थे और रुकते थे, उसको बोलते हैं मुगल गेस्ट हाउस या जहांगीर साझा महल। पीछे की साइड बना हुआ है, जिसमें एंट्री फीस है 20 रुपीज़। इसमें करण महल, बिक्कर महल, जहांगीर महल, इस पीछे साइड में इससे बैकग्राउंड बना हुआ है। तो काफ़ी सुंदर जगह है वो भी। हाँ जी, अभी हम आ चुके हैं राजा मानसिंह तोमर के पैलेस के अंदर। अभी हम जहाँ खड़े हैं, यह है राजा मानसिंह जी के समय का म्यूजिक हॉल। यहाँ के फेमस संगीतकार थे बैजू बावरा। तो माना जाता है कि बैजू बावरा जी जब यहाँ बैठा करते थे, उस समय उनकी महारानी टॉप साइड में बैठा करती थी। तो अभी आप देखिए, इस पर जो जालियों पर डांस दिया हुआ है, ये पूरा गुजराती गरबा डांस है, डांडिया। राजा मानसिंह तोमर के दरबारी संगीतकार गाते थे मेघ मल्हार, और तानसेन जी ने भी एक राग गाया था, उसका नाम था ध्रुपद गायन। तानसेन भी यहाँ के संगीतकार हैं, पर वो अकबर के समय में अकबर के यहाँ गाया करते थे। तो ग्वालियर नगरी पूरे वर्ल्ड में संगीत घराने के नाम से जानी जाती है। तो इस हॉल को हम कहते हैं म्यूजिक हॉल। इस म्यूजिक हॉल में सामने काफ़ी सुंदर कार्विंग किया हुआ है, पूरा हैंडमेड कार्विंग है। इस पैलेस के अंदर जितना भी स्टोन यूज हुआ है, ये पूरा वाइट सैंडस्टोन है। आगरा, दिल्ली और अन्य महलों के अंदर देखा गया हो रेड स्टोन, कहीं पिंक स्टोन, ये पूरा एकदम वाइट सैंडस्टोन है। अभी हम सामने देख सकते हैं, ये राजा के टाइम का फैमिली मीटिंग हॉल, इसका नाम है दीवाने खास। दीवाने खास की अपनी एक खास विशेषता है कि राजा मानसिंह तोमर टॉप साइड में बैठा करते थे, उस पर गोल्ड अम्ब्रेला, और राजा मानसिंह जी का पूरा वाइफ इधर बैठती लेफ्ट साइड। ये विंडो है, इनके पीछे रानियाँ बैठा करती थी, कोई भी उनको दुश्मन डायरेक्टली अंदर ना आए तो उसको देख ना पाए।
इस महल के अंदर कुछ अलग अलग आर्किटेक्चर वाली चीज़ दी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं सिंबल बना हुआ है। इस सिंबल के अंदर ये ट्रायंगल बीच में देखिए, इसका नाम है श्री यंत्र। जब भी भारत में शक्तिपीठ होता है वहाँ पर आपको श्री यंत्र जरूर देखने को मिलता है। जैसे कि आप देखिए राजा के अंदर 4 गुण तो होना ही चाहिए, इंटेलिजेंट, फाइटर, बिजनेसमैन, लोगों की सेवा। अगर 4 गुण संपन्न राजा बन सकता है। मराठा शक्ति में एक ही विशेषता थी, साम दाम दंड भेद। मुगल एम्पायर ने रूल बदल दिया। अगर राजा कोई अनपढ़ है तो अपने लिए मनसबदार रखते थे। जैसे अकबर के यहाँ पर इंटेलिजेंट की जगह एडवाइजर उनका बीरबल था, फाइटर मानसिंह, बिजनेसमैन राजा टोडरमल, राइटर था अफजल फजल, मतलब हर आदमी अलग था। तो ये पूरा श्री चक्र है। तो अलग अलग राजाओं की अपनी अलग विशेषता थी। यहाँ पर देखो ये मुकुट आर्किटेक्चर है, और ये देखिए आप, ये बना है फाइटिंग सिंबल। इस फाइटिंग सिंबल की अपनी एक विशेषता है कि इसका फेस देखो एलिफेंट का है, इसका जो गर्दन है वो टाइगर का है, बॉडी का बैक साइड एरिया हॉर्स का है, बीच वाला हिस्सा लेपर्ड का है, ड्रैगन का पूंछ है, आई बुल का है, दांत जंगली शुअर जैसे हैं। ये पूरा लड़ाई का प्रतीक था। जब जब फाइटिंग होती थी उनके फ्लैग या ध्वज में ये सिंबल होता था, और खुशी का टाइम है तो उनके फ्लैग में पिकॉक्शन होता था। तो राजा मानसिंह तोमर के इस महल को कंप्लीट बनाने में 30 ईयर टाइम लगा। इसमें बहुत सुंदर कार्विंग दिया हुआ है। इसी महल के अंदर दीवाने खास के ठीक सामने एक टेम्पल भी दिया हुआ है, जिसमें अलग अलग भगवान की अलग अलग प्रतिमाएं बनी हुई थी। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें 33 विंडो हैं, जिसमें 8 बसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 2 अश्विनी कुमार। जैसे कि आप अंदर देखिए, यहाँ पर ब्रैकेट जो देख रहे हैं आप सामने, छोटे छोटे ब्रैकेट में मिरर था, छोटे छोटे ब्रैकेट में कलर था, बीच बीच में डायमंड था। तो इसमें कलर, मिरर, डायमंड ये पूरा सजा हुआ था। और यहाँ विंडो देखिए आप, इसमें 1 2 3 1 2 3 करके पूरा हॉल में पूरा 33 विंडो है। तो स्थानीय लोग मानते हैं कि ये मंदिर है, पर ये मंदिर में पर्सनली किसी एक भगवान का मूर्ति नहीं था। इतिहासकारों का अलग अलग मत है कि कई लोग कहते हैं कि हमारे पास 33 करोड़ देवता हैं। रियल में ऐसा भी कहते हैं कि 33 करोड़ की जगह 33 टाइप के भगवान होते हैं, जिनको हम जनरली कहते हैं 8 बसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 2 अश्विनी कुमार। तो ई कोर्टयार्ड में पूरा 33 भगवान का मूर्ति था। इन मूर्तियों के अलावा ऊपर देखिए कुछ हुक्स लगे हुए हैं। इन हुक्कों के ऊपर देखिए आप बनाना ट्री का बना स्ट्रक्चर, ऊपर देखो रुद्राक्ष स्ट्रक्चर बना हुआ, ऊपर हुक लगे हुए हैं। इन सभी पर कॉपर एंड गोल्ड की प्लेट लगी हुई थी। एकदम सुंदर टेम्पल था। इस मंदिर होने की वजह से इस पैलेस को एक नाम दिया है मान मंदिर पैलेस। ये मान मंदिर पैलेस के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का जो गेट देखिए, ये पूरा नागर शैली में है, नॉर्थ इंडियन आर्किटेक्चर। क्योंकि हमारे देश के अंदर 3 शैली होती है मंदिरों में। एक तो होती है नागर शैली नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया होती है द्रविड़ शैली, और मध्य भारत में होती है वेसर शैली। मतलब भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार की शैली देखने को मिलती है। तो ये मंदिर काफ़ी खूबसूरत मंदिरों में से एक माना जाता है। ये मानसिंह महल के अंदर ही है, तभी से इसको व्यवहार के लोग लैंग्वेज में लोग मान मंदिर पैलेस के नाम से भी जानते हैं। इस महल की एक बात और है कि इस महल को मुगल टाइम में एक जेल का रूप दे दिया था। उसके बाद यहाँ की कुछ कार्विंग, सुंदरता सब खत्म कर दी, क्योंकि मुगलों के टाइम ऐसा मानते हैं कि पूरा किला ही जेल बन गया था। इस जेल में अन्य राजाओं को भी यहाँ पर रखा गया था, और बाद में यहाँ से सिख गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने इन सबको रिहा करवाया था। अभी चलते हैं राजा के महल के बेसमेंट के हिस्से में। हाँ, अभी हम आ गए दूसरे कोर्टयार्ड के अंदर। इस कोर्टयार्ड को राजा मानसिंह जी के टाइम का स्टडी रूम भी कहा जाता है। यह स्टडी किया करते थे। सामने देखिए लेफ्ट साइड में राजा मानसिंह तोमर के टाइम उनका लाइब्रेरी हुआ करता था, या उनकी बुक्स रखी जाती थी। ऐसा मानते हैं कि मानसिंह जी ने एक बहुत फेमस बुक लिखा था, मान कुतहल या मान कुंतहल। तो राजा जी खुद संगीतकार थे, उन्होंने कुछ राइटिंग में अपना कई संगीतों को लिखा था, इसलिए मानसिंह जी ने खुद एक राग भी गाया है, ध्रुपद गायन। ध्रुपद गायन के लिए काफ़ी फेमस है। तो ये सामने उनका स्टडी रूम, सामने उनका लाइब्रेरी। और यहाँ देखिए इसमें मकर द्वार वाला गेट बना हुआ है, सामने भी बना इधर, ये मकर द्वार वाला गेट है। इसके ऊपर देखो कलश कोकोनट बना हुआ है, ये बाजूबंद का स्ट्रक्चर बना हुआ है। और लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ रानियाँ का बैठने का स्थान था। इस कोर्टयार्ड के पीछे के हिस्से में बना है दीवाने आम। तो रानियाँ कभी राजा के यहाँ न होने की कंडीशन में अगर दीवाने आम कोई मीटिंग चलता है तो रानी अंदर की साइड से बाहर की साइड देख सकती थी। कोई आउट पर्सन इनको अंदर की साइड नहीं देख सकता था। राजमहल के अंदर बहुत छोटा छोटा रास्ता, इसके बारे में आगे बताते हैं प्लीज़। ये एकदम अलग अलग तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। इस महल में कोई भी अटैक करता है तो आसानी से भी नहीं कर पाए। जब भी कोई यहाँ पर फाइटिंग या हंटिंग होने के लिए जब राजा महाराजा जाया करते थे, राजा घर पर नहीं होते उस समय, कोई आउट पर्सन इस महल पर कोई शूट ना कर दे। तो इसलिए यहाँ से लाइट तो आ सकती है पर उनका शूट करने वाला तीर अंदर नहीं आएगा। तो ये दिया है क्रॉस वेंटिलेशन। तो इस महल में लाइट का भी अच्छा खासी प्रबंध था। इसमें कोई हवा रोशनी आराम से महल के अलग हिस्सों पर जाती थी। तो
तो इसमें देखो कई रास्ते हैं, एक रास्ता सामने है, एक इधर की साइड है, बैक साइड में भी है। तो कोई दुश्मन भी इसमें अगर एंट्री करता है तो ये पूरा कन्फ्यूजन भी होता था। इसमें देखो एक स्ट्रक्चर एकदम गोल आकृति में बना हुआ है। जिस जगह की विशेषता है कि यहाँ पर मेटल के हुक लगे हैं सामने, 1 2 3 4 5 ऐसे 6 7 8 जगह पर 8 हुक लगे हुए हैं। यहीं पर राजा मान सिंह जी का वाइफ झूला झूलता था। राजा जी के 9 वाइफ था, मगर 8 रानी यहाँ पर झूला झूलता था। ये उस समय का झूलाघर था। तो माना जाता है कि मान सिंह जी ने पूरा 9 मैरिज किया था। इनका 8 वाइफ रॉयल फैमिली, लास्ट वाइफ पुअर फैमिली। माना जाता है कि मान सिंह जब जंगल में फाइटिंग के लिए गए, वहाँ 2 जंगली भैंसे आपस में फाइट कर रहे थे। एक गांव की रहने वाली बड़ी फेमस लड़की थी जिसको लोग बचपन में निन्नी बाई के नाम से जानते थे। राजा जी उसको मृगनैनी नाम दिया और गुजर कम्युनिटी से होने की वजह से इसको नाम दिया था गुजरी महारानी। तो माना जाता है कि मान सिंह जब जंगल में जा रहे थे, वहाँ पर 2 भैंसे आपस में लड़ रहे थे। बहादुर लड़की ने दोनों को अलग कर दिया। राजा जी ने देखा कि लड़की बहुत बहादुर है, इससे मेरे को शादी करना है। शादी के लिए जब पूछा गया, लड़की ने मना किया, बोले मैं शादी के लिए एग्री हूँ। पर राजा जी से उन्होंने मना कर दिया, बोले शादी के कर सकती हूँ, मगर 3 शर्त मांग ली। पहला शर्त बोला कि मेरे लिए सेपरेट महल चाहिए। मान सिंह जी ने उस 9th वाइफ के लिए इसके लिए आउटसाइड हिस्से में नीचे साइड एक महल बनवाया जिसका नाम है गुजरी महल। क्योंकि गुजरी महल आज की डेट में म्यूजियम बना हुआ है, क्योंकि 1920 में संग्रहालय बना दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले ही। वो म्यूजियम बहुत फेमस है। तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए महल चाहिए। सेकंड कहा कि मैं कभी फेस कवर नहीं कर सकती, आप जहाँ भी जाएंगे मैं आपके साथ रहूँगी। तीसरी बात कही, मैं अपने ही गांव का पानी पीऊँगी। तो इतनी हाइट पे महल नहीं बन सकता था, इसलिए महल को नीचे बनाना पड़ा। तो उनके गांव से ही पानी आता था। उस रानी के गांव का नाम था राई गांव। तो जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर सिर्फ 8 रानी रहती थी, 9th वाइफ पर नीचे रहती थी। तो इस जगह पर 8 हुक लगे, यहाँ पर झूला घर था। मगर मुगलों ने जब इस महल को जेल में यूज किया, मान सिंह तोमर के बाद यहाँ लोधी आए, लोधी के बाद मुगल आए। मुगल में भी सबसे पहले बाबर का बेटा हुमायूं, उसका बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, दाराशिकोह, मुराद, शुजात, औरंगजेब। इस तरीके मुगलों का पीरियड रहा। तो सबसे लास्ट में औरंगजेब अपने ही भाइयों में राजगद्दी को लेकर विवाद किया और इस कोर्टयार्ड में वाइट स्पॉट से लेके इस वाइट स्पॉट तक एक लोहे की रॉड डाली गई। और ऐसा मानते हैं कि यहीं पर औरंगजेब ने अपने ब्रदर मुराद को हैंगिंग किया। तो इस पॉइंट को नाम दिया था पहले झूला घर, बाद में नाम दिया इसका फांसी घर। तो यहाँ एक चीज़ और देख सकते हैं आप कि महल के अंदर सनलाइट का रोशनी बहुत अच्छे से आता था। जैसे कि 8 बजे रोशनी यहाँ से आती थी, 10 बजे यहाँ से, 12 बजे यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 बजे, मतलब सनलाइट का भी यहाँ अच्छा खासा प्रबंध था। इसमें घड़ी का कोई ज़रूरत नहीं, इसमें समय का भी इससे ज्ञान हो जाता था और सनलाइट भी आराम से आ सकती थी। दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ बना है उस समय का इकोसिस्टम। आज की भाषा में लोग जनरली कह देते हैं कि ये टेलीफोन सिस्टम है, पर ये इकोसिस्टम है। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये वाला इकोसिस्टम, ये अगर यहाँ पर हम बोलते हैं, इस बोलने की एक्टिविटी पूरे महल के अलग अलग हिस्सों में साउंड होती है। ये इंडिया का पहला एको है। सेकंड एको अगर आपने देखा हो गोलकुंडा हैदराबाद, थर्ड एको लखनऊ और लास्ट एको बना है गोल गुम्बद बीजापुर। मतलब 600-700 वर्ष पहले यहाँ एको बन गया था। अब जनरली आजकल अपनी लोकल भाषा में लोग कहते हैं कि राजा के महल में तो दीवालों के भी कान होते हैं, तो ये कान नहीं होता, ये एको होता है। तो पुराने समय का एको सिस्टम ज़्यादातर महलों में देखने को मिलता है। तो ये पुराना एको सिस्टम है। सुरक्षा की दृष्टि में देखा जाए, यहाँ पर 3 डोर हैं इसी हॉल में। एक रास्ता इधर बना हुआ है, एक बैक साइड में है, और ये जाली वाला जो है बंद कर दिया है। ऐसा मानते हैं कि पुराने समय में यहाँ पर ये जाली तो नहीं होता होगा, यहाँ पर एक गेट लगा हुआ था। कोई अदर पर्सन अटैक करता है तो इसको अगर डायरेक्टली खोलेंगे तो एकदम पीछे खुलता है और यहाँ से कभी कभी गलती से लोग गिर जाते थे उस समय। तो इसको ऐसा डिज़ाइन किया कि दुश्मन भी इसमें आकर के कन्फ्यूज हो जाए। छोटा गेट बनाने का रियल रीज़न तो ये था कि महल में एक से ज़्यादा लोग अंदर ना पाएँ, क्योंकि 1 वे बनाया कि 1 पर्सन ही एक बार एंट्री कर पाएगा। तो आगे हम देखते हैं प्लीज़। अभी हम जा रहे हैं बेसमेंट के हिस्से में। इससे पहले हम देख सकते हैं कि एक रास्ता यहाँ से है, जो आप थोड़ा अंदर तक दिखाइए सर को। जाइए अंदर और जाइए नीचे 1-2 स्टेप। हाँ, ये यहाँ पर देखो अच्छा खासा वेंटिलेशन है। और ये अभी इधर से आइए, एक रास्ता देखो सामने भी है। तो यहाँ भी देखो काफ़ी सुंदर वेंटिलेशन दिया है, क्योंकि हमारे राजा बड़े विद्वान थे भारत के। इन राजाओं को अपनी सुरक्षा के लिए काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन तैयार किया। अगर चाहते बड़ा भी जाली लगा सकते थे, पर उनको डायरेक्टली खतरा होता था कि कहीं कोई ऐसा राजा ना हो जो भी जिनको साउंड पर भी शूट करने का भी टेक्निक आता हो। क्योंकि हमारे देश के एक से एक बड़े फेमस राजा हुए, जैसे कि महाराज पृथ्वीराज चौहान।
पृथ्वीराज चौहान जी के समय में शब्दवेदी का इस्तेमाल कई राजा जानते थे और पृथ्वीराज चौहान ने तो ये करके भी दिखाया। ऐसा मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के दरबार में चंद बरदाई ने एक संगीत गाया था। दुश्मन के यहाँ जब पृथ्वीराज महाराज फंस गए थे ना, उस समय दोस्त चंद्र बरदाई ने गाना गाया था कि 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, वाह ऊपर सुल्तान है मच्चू को चौहान। तो ये वाला कोडवर्ड भाषा में संगीत के आधार पर शूट करते थे। तो वही टेक्निक से इस किले पर भी कोई हमला करेगा तो वो डायरेक्टली शूट नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ भी पूरा वेंटिलेशन की व्यवस्था दिया है, साउंड पर शूट भी नहीं कर पाएगा। और तो यहाँ देख सकते हैं आप अंदर के हिस्से में, यह राजा मानसिंह तोमर के टाइम का बना है, उस समय का बहुत सुंदर वेटिंग हॉल, जिसमें लाइट का अच्छा खासा प्रबंध था। जिसमें देखो कितना सुंदर लाइट आ रहा है। ये है उनका वेटिंग हॉल। इस वेटिंग हॉल की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पर रानियाँ राजा के न होने की कंडीशन में यहाँ ही रहती थी। अगर रानियों पर हमला होने की संभावना है तो अक्सर छोटे गेट देखो इधर, अक्सर छोटे गेट देखो इधर, इसमें छोटे छोटे गेटों के पीछे कुछ किन्नर भी खड़े होते थे, क्योंकि किन्नर लोग तो कभी भी फाइट कर सकते थे। किन्नर लोगों को कोई अदर पर्सन फाइट ना कर पाए, इसलिए इसमें छोटा डोर के पीछे किन्नर खड़े होते। अगर कोई गलती से घुस के अंदर आता है तो उनका गर्दन भी किन्नर काट सकते थे, क्योंकि अपना कोई आदमी आएगा तो वो अपना कुछ फ्लैक्शन या कुछ दिखाएगा तो ही अंदर आ सकेगा। अगर कोई बाहरी शत्रु आता है तो उसको झुकना पड़ेगा, झुकेगा तो गर्दन कटेगा। तो उस ज़माने की सबसे बड़ी खास बात थी कि कई राजा किसी भी अन्य दूसरे राजाओं के महलों में झुकते नहीं थे, क्योंकि उनको अपना सम्मान वाली बात थी कि हम किसी मर जाएंगे पर हम किसी के सर नहीं झुकाएंगे। तो आधे लोग तो झुकने की वजह से आते नहीं थे, कुछ लोग आते भी थे तो अंदर आने पर किन्नर उनकी गर्दन काट सकते थे, इसलिए इस जगह को नाम दिया वेटिंग हॉल। आप यहाँ से देखिए शहर का पूरा नज़ारा दिखता है। ये पूरा सिटी है, लगभग शहर की जो आबादी है 20 से 21 लाख मानी जाती है। ये चारों साइड में बहुत बड़ा क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो इसमें काफ़ी शहर हैं, मतलब 2-3 गाँव को एक मिला के एक बनाया। लश्कर, ग्वालियर, मुरार एक हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं ये फ्लैग स्टैंड है। इस जगह पर राजा के टाइम में एक फ्लैग होता था, पिकॉक फ्लैग, जो मैंने बताया आपको, फाइटिंग फ्लैग। तो अलग अलग समय पर वो फ्लैग यूज करते थे। फेस्टिवल टाइम के लिए फेस्टिवल फ्लैग, फाइटिंग के लिए फाइटिंग फ्लैग। तो उस फ्लैग को देख के यहाँ का अंदर वाले लोग समझ लेते थे कि अभी क्या माहौल है बाहर का। तो ये जगह का नाम है वेटिंग हॉल। ये जालियों से कवर्ड था, एकदम कोई देख नहीं सकता था बाहर का आदमी, ये अंदर बैठ के सब कुछ देख सकते थे। तो यहाँ का भी सनलाइट पूरा अंदर तक, बेसमेंट तक जाता था। तो अभी हम देखते हैं आगे का हिस्सा, जिसको किस तरीके डिज़ाइन किया गया। तो इसमें आप देख सकते हैं कुछ जालियाँ, बड़ा फेमस जाली लगा हुआ है, यहाँ पर सनलाइट भी अंदर तक आता था। ये सामने देखो कितना अच्छा वेंटिलेशन व्यवस्था किया, पर इसके कुछ कुछ जगहों पर मिरर का इस्तेमाल भी किया गया था। तो मिरर से क्या होता था कि पूरा क्रॉस वेंटिलेशन से लाइट भी अच्छा आता था और दुश्मन को भी कन्फ्यूजन बहुत होता था। तो यहाँ पर पूरा गोल गोल आर्किटेक्चर, इसमें पूरा ये गोल गोल आर्किटेक्चर में पूरा मिरर लगे थे डायमंड कट वाले। तो दुश्मन का 1 फेस का उनको 1000 फेस दिखता था कभी कभी। तो इसमें ट्रायंगल भी है और एकदम गोल आकृति भी है। इस आकृति और बेसमेंट के हिस्से को देख के बाबर ने अपनी आत्मकथा में इस किले का जिक्र किया है। इस फोर्ट को इंडियन हिस्ट्री में एक नेम भी रखा है, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया। मतलब इस फोर्ट को उन्होंने किलों का भी ताज कहा था। बड़े भारत के जितने भी किले हैं उन किलों से बहुत ही अद्भुत किला माना जाता है। तो आइए हम देखते हैं और बेसमेंट को। और ये पूरा गोल देखो कितना सुंदर आर्किटेक्चर, पूरा हैंडमेड बनाया है। अगर कोई टूरिस्ट या दुश्मन को यहाँ से आता था तो उसको मिरर देख के कन्फ्यूज होकर इधर जाता, कभी उधर जाता। ये पूरा कन्फ्यूज करने के हिसाब से बनाया। और यहाँ देखिए इसमें भी चारों साइड मिरर लगे हुए थे। इसके जितने भी पिलर हैं सब 90 डिग्री पे खड़े हुए हैं। इसका छत देखो पूरा इंटरलॉक सिस्टम में बना हुआ है। किसी भी भूकंप आने पर या किसी भी समस्या आने पर ये कभी गिरता ही नहीं है। ये पूरा इंटरलॉक सिस्टम है, अगर भूकंप अगर कुछ आएगा तो ये गिर नहीं सकता। ये बीच में की स्टोन भी दिया हुआ है। ये देखो सामने, ये पहले 8 फीट गहरा कुंड था, पिलर तक चौड़ा टैंक था। इस जगह पर राजा महाराजाओं की वाइफ, ये राजा महाराजाओं की वाइफ इसमें स्नान किया करती थी, क्योंकि ये बहुत बड़ा टैंक था, 8 फीट गहरा, वहाँ तक चौड़ा। तब इस जगह का नाम था केसर कुंड। माना जाता है कि इब्राहिम लोदी की फाइटिंग में जब महाराज की डेथ हो गई, उनकी वाइफ ने यहीं पर जौहर किया था, तभी से इस पॉइंट को नाम दिया है जौहर कुंड। यहाँ भी इको है, तो अगर आप यहाँ भी कुछ एक्टिविटी होती है तो इसका सिग्नल पूरे महल में जाता है। ओम, तो कहीं से भी आप बोलते इसका आवाज़ साउंड होता है।
ये एक रास्ता यहाँ से बंद किया है जो बेसमेंट के हिस्सों में जाता था, पुराने टाइम में ऐसा माना जाता है। वो एक रास्ता सामने है, सब जगह मिरर था, कोई भी अटैक करने वाला आता था इसमें कभी किसी पे गिर जाता था। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर की साइड, प्लीज़ आइए। अभी हम आ गए दूसरे कोर्टयार्ड के अंदर। जैसे कि आपने देखा अन्य जगह जहाँ झूला घर, केसर कुंड, फांसी घर, तमाम चीज़ देखी, ये दूसरा कोर्टयार्ड है। इसकी अपनी खास पहचान है कि इस कोर्टयार्ड में देख सकते हैं ये बने हैं ड्रैगन, क्योंकि ड्रैगन भी भारत के ज़्यादातर ऐसे महलों में आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ ड्रैगन इसलिए है, ऐसा भी मान सकते हैं कि यहाँ के जो विद्वान थे उन्होंने भारत के जितने भी पुराने समय चीनी ट्रेवल्स या अन्य लोग आए उनकी बुकों को स्टडी किया। तो आप देख सकते हैं इसमें जो ड्रैगन है चाइना से प्रभावित है, ग्वालियर किला। और आर्यभट्ट ने यहाँ के राजा ने पुराने समय में जो भी ट्रेवल्स आए थे उनकी बुकों को स्टडी करवाया अपने टाइम में आके, उससे प्रभावित हो गए। यहाँ ड्रैगन बनाया गया। ऊपर पर जो आर्च देख रहे हैं इसमें ये भी आर्च ना चाइना से मैच करता है। और इसमें देखिए डांसिंग हॉल में घुंघरू का शेप दिया हुआ है, क्योंकि ये डांस की जगह है, घुंघरू आरती दिया है। इसका जो गेट देखो, तोरण स्ट्रक्चर, जैसे हम जैन मंदिर देखने जाते हैं उसका स्ट्रक्चर भी सेम ऐसे होता है, तोरण आकृति। जब यहाँ पर डांस होता था तो ये राइट साइड डांसरों का मेकअप, और ये देखिए आप 4 हॉल 1 2 3 4 1 2 3 4, तो अंदर से म्यूजिक कारों का साउंड भी इधर होता था। तो अभी आप सामने देखिए इसके इन जगहों के अंदर जालियां हैं, इनके पीछे रानियां बैठा करती थी। हर जगह यहाँ मिरर थे, छोटे छोटे खानों में कुछ चमकदार मटेरियल, इसमें डायमंड मिरर कलर कुछ भी ऐसे बना हुआ था। हाँ, मिरर तो यही थे, पर इनमें कुछ कलर मिरर कुछ और भी चीज़ थी। और ये दीप रखने की जगह है। रात को यहाँ से लेकर उसको लास्ट पॉइंट तक दीपक रखे जाते थे। चारों साइड में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 उधर भी दीपक रखे जाते थे। तो यहाँ पर डांस होता था। जब डांस फेस्टिवल होता था तो राजा मानसिंह जी ऊपर टॉप पर बैठा करते थे, और वहाँ बैठ कर के ये डांस करने वालों पर असरफी या अन्य चीज़ों को ऊपर से लुटाते थे। तो ये प्रॉपर जगह डांस के लिए फेमस है। ये राइट साइड बना है राजा के समय का मेकअप हॉल डांसर्स के लिए, क्योंकि राजमहल की खास विशेषता है कि फैमिली वाले लोग या राज परिवार के लोग कभी डांस नहीं करते थे। डांस करने वाले लोग उनके महलों में बाहर से अपना टैलेंट दिखाने के लिए आया करते थे। तो अभी हम दिखाते हैं राजा के टाइम का बहुत फेमस बेडरूम। उस बेडरूम से पहले हम कुछ जालियों को भी दिखाना चाहते हैं। इसमें हर जाली का अपना एक खास बात है कि सब जाली, ये सब जालियाँ अलग अलग आर्किटेक्चर वाली हैं। ऊपर की जाली देखो एकदम पिरामिड कट की बनी हुई है, क्योंकि अगर कोई रानियों को क्रॉस में भी देखने का प्रयास करेगा तो रानियों को क्रॉस में देख भी नहीं पाएगा। और रानी अंदर बैठ के डांसरों को देख सकती हैं, पर राजा की वाइफ को कोई इधर का कोई आदमी डांसर या कोई भी देख नहीं पाएगा। ऊपर देखिए पूरा सुंदर मीना वर्क भी पेंटिंग किया गया है। ऐसा मानते हैं कि ये लाफस लेजोली स्टोन होता है जो अफगान मिलता है, वहाँ से इसको निकाल के पीस के इसमें कई प्लांटों का रस और उड़द की दाल, गोंद, कई सही चीज़ों के साथ मिक्स करके इसको पेस्ट किया गया है। ये कभी भी ख़राब नहीं होता। इसको लाफस लेजोली स्टोन बोलते हैं। ये 600 ईयर ओल्ड पुराना कलर है। सामने देखिए राजा के टाइम का बड़ा फेमस बेडरूम बना है। इस बेडरूम में एक चीज़ और है कि यहाँ पर एक बहुत सुंदर कूलर सिस्टम भी दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये जो गोल है, इस गोले की सबसे बड़ी खास बात है कि यहाँ से एक रॉड डाला गया। उस रॉड के आउटसाइड एक बड़ा सा फैन होता था, उसको दिखाइए। बड़ा सा फैन होता था, उस फैन के आउटसाइड एक बड़ा फैन हवा चलने से घूमता था, इस अंदर वाला छोटा फैन अंदर घूमता था। नीचे पानी भरते थे और यहाँ पर खस खस के घास के पर्दे लगे हुए थे। थोड़ा पीछे दिखाइए। तो जैसे ही बाहर का फैन जब घूमता था, अंदर वाला भी कूलिंग करता था। ये उस समय का बड़ा फेमस कूलर सिस्टम था। यदि हवा चलती है तो ही काम करेगा। ये भारत का पहला ऐसा किला है जिसमें कूलर भी देखा गया। अगर किसी टाइम अगर हवा बिल्कुल भी नहीं चलती है तो ऊपर की साइड देखो, स्टोन के अंदर हॉल है 1 2 3 4, चारों साइड 4 स्टैंड बने हुए स्टोन के। इसमें पर्दे वाले पंखे लगे हुए थे जो इस तरीके से घुमाते थे, चारों फैन घूमने लगते थे। मतलब समर पैलेस है। हाँ, ये एक तरह से समर बेडरूम है।
हाँ, ये समर टाइम के लिए था, ये विंटर टाइम के लिए था। छोटा ज़रूर है पर इसमें कार्विंग बहुत ज़बरदस्त दी है। जैसे कि आप ऊपर देखिए, इसमें हाफ मून आकृति है, सूर्य आकृति है, बीच में लोटस बना हुआ है, एकदम उभरा हुआ है। इतना कार्विंग भारत के किसी भी किले में नहीं है। सुंदरता, स्वच्छता और सब चीज़ों में ये पहले नंबर पर आता है ग्वालियर। तो इस प्रकार से आप देखिए। तो अभी हमने दिखाया था आपको बेडरूम। इस बेडरूम के अंदर काफ़ी सुंदर पहले बेड रहे होंगे। और इसमें एक चीज़ और देखिए आपने, कुछ मेटल के जगह जगह पर हुक्स लगे हुए हैं। हालांकि हुक का इस्तेमाल ज़्यादातर ऐसे पर्दे में किया जाता था, और सुंदरता और भव्य बनाने के लिए इसमें कुछ नेचुरल चीज़, प्लांट वगैरह या फ्रूट वगैरह को भी कभी कभी शादी समारोह के टाइम में यहाँ लगाया करते थे। क्योंकि महलों के अंदर पुराने टाइम में कोई पोस्टर या कुछ ऐसा होता नहीं था, तो इसमें नेचुरल चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल किया करते थे। और राजा मानसिंह जी के समय मेन डोर पर भी कोई गेट नहीं था, सिर्फ प्राइवेसी के लिए पर्दे का इस्तेमाल करते थे। क्योंकि खसखस के घास के पर्दे, इस तरीके के पर्दे होते थे जो नेचुरल चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। अगर किसी को बुलाना है या भेजना है तो उनके सिक्योरिटी गार्ड या जिनको सिग्नल दिया जाता था। तो इसमें देख सकते हैं कितना भव्य आकृति दी है। इसमें बैठने का स्थान भी काफ़ी सुंदर दिखता है। और ऊपर से महाराज आराम से देख सकते थे। और इनका कोई विशेष गेस्ट आता था, सामने वाले टॉप पर बैठता था, उस पर गोल्ड अम्ब्रेला ऊपर लगता था। इस पर कोई गेस्ट बैठता था। हिंदू कल्चर में कहा जाता है अतिथि देव भव। तो गेस्ट हमेशा राजा के लेवल से ऊपर बैठते थे। इस महल में ऊपर जाने के लिए देखो, यहाँ से भी एक रास्ता ऊपर के साइड बना हुआ है। और यहाँ से देखिए एक रास्ता देखो यहाँ से है, जो बेसमेंट भी जाता है। अगर रानियों के उधर जाने का स्थान था तो यहाँ से देखो, यहाँ से भी जाता है। यहाँ से रानियाँ जाती थी। हाँ, रानियाँ ऊपर की साइड जाती थी। तो एक रास्ता इधर है, और यहाँ से भी दो रास्ते दिखेंगे आपको। और ये बैक साइड का रास्ता इधर वाला, ये राजा का ऊपर जाने का स्थान था। तो अभी ये ऊपर जाने वाला बंद है? हाँ, फिलहाल ये बंद है, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि यहाँ रात को लाइट शो भी होता है। अच्छा। तो कोई अदर पर्सन आकर के कोई वायर वगैरह तोड़ दे, इसलिए ऊपर का वैसे बंद कर दिया है। अच्छा, तो ऊपर जाना अलाउ? हाँ, ऊपर जाना अलाउ नहीं है। इसके अंदर देखो, अंदर का भी काफ़ी सुंदर आर्किटेक्चर है। इसमें डांसिंग हॉल था ना, उसमें मेकअप हॉल था बगल में, उसका ऊपर अंदर दिखाइए। इसकी जो आकृति है, इसमें फ्लावर लोटस जो स्ट्रक्चर दिया ऊपर की छत का, बड़ा सुंदर आर्किटेक्चर दिया है। पूरा ऐसा लगता है जैसे अभी नया बनाया, पर ये बहुत प्राचीन है। उसके बाद भी काफ़ी सुंदर देखने को मिलता है। यहाँ पर डांसेस वगैरह तैयार हुआ करती थी। ये सब रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए था। जब पूरी बारिश का पानी यहाँ से अंडरग्राउंड जाके बेसमेंट में स्टोर होता था उस समय। तो इसमें ये मतलब महाराज के महल में तो रेन वाटर सिस्टम भी बड़ा सुंदर आर्किटेक्चर तरीके से बनाया था। इसमें कोई भी चीज़ फालतू नहीं बनाई। हर में देखो स्वास्थ्य वगैरह बने ना, सब डिफरेंट बने हुए चारों साइड। यहाँ भी दिए रख सकते होंगे? दिए रखते हैं क्या, वो तो दीपक ही अपने आप में गहरा है वो तो। अभी आप यहाँ से देखिए, इस महल के अंदर से 2 सीक्रेट टनल हैं। ऐसा मानते हैं कि ये सुरंग है, पर ये अभी तो बंद है फिलहाल। ऐसा कहते हैं कि ये रास्ता आगरा डायरेक्शन जाता है। हाँ, 1-8 किलोमीटर आगे निकल के जंगल में खुलता है झांसी डायरेक्शन। ये लेफ्ट साइड वाला, ये राइट साइड आगरा डायरेक्शन। मतलब किले से बाहर के तरफ जाने के लिए छोटे छोटे रास्ते बनाए गए थे उस समय। कोई विशेष समस्या होती है तो यहाँ से आसपास जगह से निकल जाते थे। तो ये सुरंग है। तो इनको अब जरी लोग कुछ कह देते हैं कि झांसी जाता है या आगरा जाता है। ये आग डायरेक्ट तो कहीं से कहीं तक नहीं जाती है, पर कुछ दूरी तक जाती है, उसके बाद में ये बंद कर दी गई। तो इनका कोई विशेष इतिहास ऐसा मालूम नहीं लोगों को, पर ज़्यादातर से मानते हैं कि ये सीक्रेट है। ये बॉडी का रूम साइड जाता है, उसके बाद बेसमेंट जाते हुए अंदर जाता है। छोटा डोर देखो, वहाँ से विशेष कंडीशन होती थी तो यहाँ से वो राजा यहाँ से निकल जाते थे। वैसे हवा रोशनी के लिए था ये, और कोई आपातकालीन कंडीशन में इसको इस्तेमाल किया करते थे। इसमें देखो ये कितना सुंदर पिलर है। इसके अंदर 12 लेयर में कट किया हुआ है। एक ही पिलर में एक 12 कट दिए हुए, मतलब 12 लेयर में कट किया हुआ है। ये भी पूरा हैंडमेड है। इसमें ये पिलर है जो? हाँ, ये पिलर जो दिया है ना, ये सीमेंट का नहीं है ना चूने पत्थर का, ये प्योर स्टोन है, वाइट सैंडस्टोन। और इसकी जो कटिंग है, जो कार्विंग है, पूरा 12 लेयर में कट किया हुआ है। इसमें कोई 1 mm का भी फ़र्क नहीं है। आप इस मंदिर का डोर देखो, कितना सुंदर आर्किटेक्चर में परिक्रमा राउंड दिया है। अभी देखो, ये मंदिर मैंने आपकी अभी दिखाया था आपको, तो यहाँ से देखो परिक्रमा राउंड बना सुंदर। इसमें देखो तुलसी के पत्तों का स्ट्रक्चर है, रुद्राक्ष का शेप दिया हुआ है। इसमें देखो उल्टे लोटस बने हुए हैं, पर इसमें ना स्टैंड होता लकड़ी का, जो बाहर निकलता था, दीप जलते, इसका लाइट पूरा अंदर होता था, वो अंदर मंदिर में जा सकता था, क्योंकि अंदर दीप जलाएंगे तो पूरा काला हो सकता है, इसलिए इस हिसाब से इसको बनाया गया था। ये कैरन देखिए, ये कैरन 8 मेटल का है, ये कभी रश नहीं खाता है। इसका अष्ट धातु इस्तेमाल किया है। इसमें देखो लोम और तोप का नाम है। इसकी विशेषता है कि ये करीबन कई बार चलाई गई है। 21 तोपों की सलामी देते थे, तब भी इसको इस्तेमाल किया गया था। इस तोप के ऊपर देखो ब्रिटिश क्राउन बना हुआ है।
क्योंकि इंग्लैंड की रानी का साइन यही है। ये मेटल कभी भी ख़राब होता ही नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफ़ी यहाँ मोन्यूमेंट बनाए, जैसे कि बैक साइड जाएंगे तो उनका ब्रिटिश टाइम का ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाया। सामने दिखाओ, ये ब्रिटिश टाइम का हॉस्पिटल हुआ करता था। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी हॉस्पिटल रूम में इसको इस्तेमाल करता था। अभी इसको बना दिया है संग्रहालय। अभी हम यहाँ फोर्ट पे घूम रहे हैं। यहाँ से देखो, इस पैलेस में जाने का पुराना एंट्री यहाँ से था। अच्छा, ये जो गेट है 1892 में इस वाले एंट्री को बंद किया। तो देखिए सर, ये जो जगह है देख रहे हैं आप, ये रास्ता दूसरा है। इस महल के ऊपर बहुत सुंदर व्यू पॉइंट है, जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर टॉप साइड। ऊपर देखिए एकदम एलिफेंट बना है, जाली पे देखो एलिफेंट बना है। एकदम नीचे देखो डक्स बना हुआ है। सबसे डाउन में है क्रोकोडाइल। इसमें भी क्रोकोडाइल बना हुआ, इसकी उभरा हुआ है देखो पैर। पर ये क्रोकोडाइल 1892 में रिफेड हुआ था, क्योंकि इस सभी के ऊपर ऐसा ब्रुश था, इसके ऊपर कलश कोकोनट था इस तरीके का। पर ये ऐसा मानते हैं कॉपर एंड गोल्ड की प्लेट सजा हुआ था। जब यहाँ लोधियों की डायनेस्टी का फाइट हुआ या मुगलों का फाइट हुआ, ये पूरा यहाँ का निकाल लिया गया। इस किले का दूसरा गेट, इसका नाम है एलिफेंट गेट। इस एलिफेंट गेट बड़ा फेमस था। उस समय राजा महाराजा जाया करते थे हंटिंग या फाइटिंग में, इसी गेट का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे। अभी आप देखिए, ये जो पिलर है, ये पूरा सिंगल सैंडस्टोन का पिलर है, जिसमें जो कट बताया था मैंने आपको, ये कट लगा हुआ है। यहाँ पर जंजीर फंस जाती थी। तो इसमें पूरा देखा जाए, अंदर की बात की जाए तो इसमें 52 पिलर हैं अंदर की साइड। पूरा मिला के 82 पिलर है। 82 पिलर है, 82 खंबे हैं। और ये देखो बीच में, ये भगवान शिव का शिवलिंग यहाँ स्थापित था इस जगह पर। एक चीज और है, जहां से भगवान की किसी की भगवान की मूर्ति यहाँ से हट जाती है, टूट जाती है, या कोई हटा देता है, तो उसके ऊपर या दीवार बैक साइड ये पूरा ऑटोमेटिक भगवान ये प्रकृति रूप से चटक जाता है। तो ये मंदिर था एक टाइप से। हाँ, एक फिर मंदिर ही था। मंदिर ही था, फिर बाद में जेल में बना जहां से जहां से जब जहांगीर ने इस दीवार से मूर्ति को फेंका, वो जगह सामने है। कि टूटा हुआ दिख रहा है ना, अभी वहां चढ़ना अलाउ नहीं है, क्योंकि टूट रहा है, बहुत पुराना है ना, इसलिए अभी इसको रिपेयर चल रहा है। तो यहाँ से चढ़ना बिल्कुल ही मना है। देखो स्टेप वेल बना हुआ है, इसमें जाने के लिए वहां सीढ़ियां बनी हुई, सामने देखो सीढ़ियां बनी हुई है। ये पूरा पानी बहुत शुद्ध था पहले टाइम पर, और यहाँ राजाओं को नशेली चीजों घोल बना के कैदियों को पिलाया करते थे। चारों साइड में देखो इस तरीके से स्टेप वेल बना हुआ है नीचे। तो ये एकदम गोल आकृति का है। ये एकदम ऐसा लगता है जैसे पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर है ना, बिल्कुल सेम उससे मैच करता है। हालांकि में सेम पार्लियामेंट, पार्लियामेंट जैसे सेम करता है। अभी हम लोगों ने ग्वालियर का किला अंदर से देखा, जो राजा मानसिंह का पैलेस था वो देखा, और जो वहाँ पे जेल थी एक, वो भी हमने देखी। और अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, चाय पी रहे हैं। और इसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ से कर्ण महल है जो, वहाँ पे अंदर जाएंगे, कर्ण महल, विक्रम महल। तो उसका भी वीडियो बनाएंगे।